हेलो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। है ना? डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, किसी का टाइम जाया नहीं करते। तो टाइटल देख लिया होगा क्या है। अभी इसमें हम क्या देखने वाले, ग्राफ देखने वाले। ठीक है, ये पूरा मोशन इन 1D का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्राफ्स। अब पहली चीज है, ग्राफ क्यों पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो, आपके जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां से। बट ग्राफ ऐसी चीज है कि आपको ऐसे चीजें देखेंगे, आप देख सकते हो जो बाकी नहीं देख सकते। है ना? अगर आपको ऐसे चीजें दिख जाए जो बाकियों को नहीं दिख रही, मैं भूत की बात नहीं कर रहा, मैं एक जो न्यूमेरिकल है उसकी बात कर रहा हूँ, वो आपको दिख गई तो आपका फायदा बहुत होगा। है ना? तो मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ ग्राफ में। अगर आप 11th स्टैंडर्ड से हो या फिर आप 12th स्टैंडर्ड में होंगे तो आपको थोड़ा सा पता होगा। पहला जो कंसेप्ट है वो स्लोप के बारे में। ओके, आपको पहला स्लोप पता होना चाहिए, व्हाट इज स्लोप। अब स्लोप का टेक्निकल में जाए तो इट इज राइज ओवर रन। है ना? तो ये भी आप मतलब कंफ्यूजिंग होगा कि राइज और रन क्या है। मतलब क्या है कि कितना वो ऊपर गया और वो कितना यहाँ भागा। है ना? मतलब ये टेक्निकल हो गया ना। ये अब ये जो है ना, ये इसको हम राइज कहेंगे। ये जो हाइट है ना उसका, उसको हम राइज कहेंगे। एक मिनट, इसको राइज कहेंगे और इसको रन कहेंगे। तो ये हो गया, ये टेक्निकल में हो गया बेबी। बहुत हम हमारे भाषा में क्या होगा, ये है कि इंक्लिनेशन कितना है, कितना टेढ़ा है, लाइन कितना टेढ़ा है, दैट इज नोन एज स्लोप। है ना? तो अगर एक लाइन ऐसा है और एक लाइन उसी पॉइंट से ऐसा है ना, तो इसका ये जो लाइन है ना, इसका स्लोप कम है इससे। तो ये M1 कहूँ, 2 कहूँ, तो स्लोप डिनोटेड बाय M, तो M2 इज ग्रेटर देन M1। है ना? और एक मैंने अगर लाइन खींच दी सपोज, इस लाइन तो नहीं है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे खींच दी। है ना? और इसको थर्ड 3 कहा तो आगे ना आप क्या कहोगे यहाँ पे कि M3 इज ग्रेटर देन M2 इज ग्रेटर देन M1। ओके, तो ये हो गया, ये बेसिक का, ये स्लोप का आपको पता होना चाहिए। क्योंकि स्लोप से आपको ऐसी चीजें देखेंगी, आप देख सकते हो जो बाकी नहीं देख सकते। तो इस वीडियो में एंड तक आप जरूर देखिए, क्योंकि स्लोप से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकलेगी जो आप इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। बट इक्वेशन से आपको 1 मिनट लगेगा, आपको स्लोप से 2 सेकंड 3 सेकंड में आपको पता चल जाएगा क्या कौन सी चीज है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये राइज और रन है ना, तो ये थीटा अगर ले लिया तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये tan थीटा बन रहा है ना। है ना? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बन रहा है। और तो इसका तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया, m इज इक्वल टू tan थीटा। है ना? अगर आप 12th स्टैंडर्ड से हो, मैथ्स में आपको ये हुआ होगा स्ट्रेट लाइन में, तो आपको पता है। बट आप 11th स्टैंडर्ड से हो तो आपको ये बात नहीं है आपके लिए। तो m इज इक्वल टू tan थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। तो एंगल दे दिया तो आप tan थीटा निकाल सकते हो। सेकेंड चीज, अगर नहीं दिया एंगल तो आपको कोऑर्डिनेट्स पे जाना है। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज एक लाइन ऐसी है, इसको सपोज ऐसा मैंने ये बोला कि इसका स्लोप निकाल। हाँ, ये अभी y है, ये x है। तो ये जो ऊपर का पॉइंट है इसको हमने लिया y2, ये जो नीचे का पॉइंट है इसको लिया y1, ये जो है इसको x1 और ये जो है x2। आपको दिख रहा है ना आपको? तो क्या है अभी, अपोजिट साइड जो है ना, आपको क्या करोगे, देखो ये साइड चाहिए ना आपको, ये राइज है ना, कितना ऊपर गया है। तो आप क्या करोगे, स्लोप जो है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। है ना? अरे भाई, इसका हाइट निकालना है तो क्या करोगे, जो ऊपर का कोऑर्डिनेट है माइनस नीचे का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय ये इसका निकालना है ना, तो x2 माइनस x1। तो आप ऐसा भी स्लोप निकाल सकते हो अगर पॉइंट दिए तो। बहुत बेसिक क्वेश्चन में पॉइंट दे देंगे वो, बट अगर आप थोड़ा एडवांस का सोचे ना, तो वो पॉइंट में भी ना दे, वो आपको एंगल ही दे देंगे। और एंगल भी नहीं देंगे आपको, आ, उसका कंक्लूजन में बता देता हूँ बाद में। ओके, अब ये तो हो गया, आपको स्लोप पता चल गया। अब आपने ये पता होगा आपको, ये जो आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, टैन जो होता है, पहले क्वाड्रेंट में तो टैन पॉजिटिव है ना, क्योंकि सारे पॉजिटिव है।
दूसरे क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होता है ना, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, तो साइन पॉजिटिव हुआ और कॉस निगेटिव हुआ तो tan निगेटिव हुआ। तो दूसरे क्वाड्रेंट में अगर आपको पता नहीं होगा तो tan जो है वो निगेटिव है, मतलब 90 के ऊपर अगर एंगल गया 90 टू 180, 90 टू 180 ना, ये आपको पता होना चाहिए, 0 90 180 ये 270 और फिर से ये 360, तो 90 टू 180 के बीच में अगर जो भी एंगल होगा tan का वो निगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक लाइन, सपोज अब ये मैं आपको स्लोप का ही बता रहा हूँ, ओके, अगर एक लाइन ऐसी है, लेट्स सपोज ऐसी है, और आपको पूछा कि स्लोप निकालो, तो आपको एक्स एक्सिस से उसको मेजर करना है, या ऐसा मेजर करना है आपको, ये वाला एंगल नहीं, मतलब आप मेजर कर सकते हो, मेरा कोई नहीं है, बट आपको कंफ्यूजन कम करने के लिए आपको ये बाहर वाला है ना ऑब्ट्यूज एंगल, वो मेजर करना है। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, इसका सपोज 120 हुआ, तो स्लोप आप क्या कहोगे? m इज इक्वल टू tan 120 ना, और उसका जो भी वैल्यू होगा बट वो निगेटिव में होगा, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि अगर लाइन 90 के उस पार चली गई, है ना, अगर वो लाइन ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, तो ये तीनों का स्लोप निगेटिव है, इन दोनों तीनों का स्लोप निगेटिव। अगर लाइन ऐसे 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 ही तो वो पॉजिटिव है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात है कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हुई, तो हॉरिजॉन्टल हुई तो क्या हो गया, तो एंगल कितना हुआ, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एंगल 0 हुआ, तो tan 0 कितना होता है, 0 होता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल हुई तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। ये आपको बात याद रखनी होगी। इसी से और एक आता है कि अगर लाइन वर्टिकल हुई, है ना, ऐसा पूरा पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये एंगल 90 हुआ, तो tan 90 कितना होता है, इन्फिनाइट, है ना। अब अनडिफाइंड नहीं कहना है आपको, इनफाइनाइट कहना है। बहुत सारे स्कूल के बच्चे अनडिफाइंड कहेंगे, वन इनफाइनाइट, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो ये जो चीज है आपको ये याद रखनी है स्लोप के बारे में। ये स्लोप का इंट्रोडक्शन था। अब चलते डायरेक्टली जो हमारे ग्राफ के रिलेटेड है, ओके। कौन से ग्राफ आएंगे? अभी ग्राफ तो आएंगे आपको, देखो, एक तो आएगा एक्सटी ग्राफ, आपको आएगा एटी ग्राफ, आपको ए एक्स ग्राफ भी आएगा। ए एक्स के बारे में बाद में बात करते हैं, बट जो आपको कहीं पे मॉड्यूल पे या फिर कहीं पर भी आप देखो, ये दोनों ही आएंगे, एक्स टी या फिर ए टी, एक्स डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। इसका शॉर्टकट में ना अभी स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, अभी बाद में न्यूमेरिकल में नहीं आपको एक्सप्लेन करता। पहले मैं एक्स टी ग्राफ ले रहा हूँ, ओके। ये एक्स टी ग्राफ है, लेट्स सपोज कि ऐसा, आपने देखा होगा ये कुछ तो ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ तो दे देते हैं, मैंने ऐसा दे दिया। यहाँ पे आपको नाउ जस्ट योर ईयर शुड बी राइट नाउ ऑन अलर्ट मोड। यहाँ पे आपको दो चीजें पूछ सकते हैं, ओके। आपको पहले पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है, ओके। अब मैं वैल्यूज के नहीं जा रहा, मैं वैल्यू जो भी होंगी वो दे देंगे, वेलोसिटी क्या है। अब अगर एक्स टी ग्राफ है, अगर एक्स टी ग्राफ है और अगर इस एक्स टी ग्राफ का आपने स्लोप निकाला तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक्स टी ग्राफ में अगर स्लोप निकाला आपने हर लाइन का, हर पार्ट का, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, ओके। तो अगर ये जो लाइन है पहली, ओके, मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3 है ना, तीनों का अलग है। फर्स्ट लाइन का जो स्लोप मैंने क्या कहा, एक्स एक्सिस से उसको मेजर करो, क्या ये 90 से नीचे है, यस। तो पहला जो स्लोप होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, मतलब वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव होगी। अब जो वैल्यू है वो बाद में देखेंगे, क्या वैल्यू है, मैम यहाँ पे वैल्यू नहीं लिया मैंने, वैल्यू का बाद में देखेंगे। तो पहले लाइन का जो स्लोप है एक्स टी ग्राफ का वो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, ये आपको पता चल गया। m2 जो है हॉरिजॉन्टल है क्या, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो क्या कहा था, 0 डिग्री है, तो स्लोप क्या हुआ, 0 हुआ।
मतलब वेलोसिटी क्या होगा, आपका 0 होगा। ये बात कर रहा हूं मैंने आपको पहले जो कहा था, आपको ऐसी चीज दिखी है जो बाकियों को नहीं दिख रही। आपको दिख गया कि सेकंड पार्ट में वेलोसिटी 0 है। अगर आपको ये बाकियों को नहीं दिखती ना, है ना, ये आपको दिख गया। और थर्ड पार्ट जो m3 है, उसका स्लोप आप ऐसे मेजर करोगे, क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो वेलोसिटी निगेटिव होगी, वो 0 नहीं होगी, निगेटिव होगी, वेलोसिटी का वैल्यू निगेटिव होगा। जो भी होगा वो देखेंगे, है ना। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, सेकेंड पार्ट था, क्योंकि ये जो आपको दिखा है ना, आपको वैल्यू भी पता चली है और आपको वेलोसिटी भी पता चली है ना। तो ये मैं बात कर रहा था, आपको वो दिखेगा जो बाकियों को नहीं दिखेगा। दैट इज इम्पोर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट। ओके, हो गया। अब ये हो गया। अब इसमें कर्व भी आ जाता है। आपको कोई वो सब कुछ ये नहीं देंगे। सपोज आपको इस तरीके से कुछ तो कर्व दे दिया कि ये ओरिजिन से जा रहा, और मैंने कहा कि देखो ये ऐसे पॉइंट ले लिया मैंने, ए बी सी, एक्सटी ग्राफ ये, और सिर्फ आपको वही है कि वेलोसिटी के बारे में पूछा। वो पूछ सकते हैं कि किस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, ऐसे पूछ सकते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, आप टेंजेंट मारोगे ना, कर्व है तो क्या टेंजेंट मारोगे। ए पॉइंट पे आपने, एक मिनट, ये ऐसा आपने ये टेंजेंट मारा, ये बी पॉइंट पे आपने ऐसा टेंजेंट मारा, ये सी पॉइंट पे आपने ऐसा टेंजेंट मारा। मैंने क्या कहा था, जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। अब ये ऐसे तीन लाइन है ना, एक ऐसी है, एक ऐसी है और एक ऐसी है। अब तीनों में कौन सी लाइन ज्यादा टेढ़ी है, ए पॉइंट की लाइन ज्यादा टेढ़ी है ना, है ना। अगर नहीं हो रहा तो आप वही इमेजिन करो ना, ये एंगल देखो, ये इसका एंगल देखो, ये अब ये तो हॉरिजॉन्टली ऑलमोस्ट, तो ए एंगल का जो स्लोप है वो ज्यादा है। मतलब क्या है, एक्सटी ग्राफ में स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी, तो ए पॉइंट का जो है वो वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप कह सकते हैं वी ए ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी, है ना। अब आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि किस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, तो जिस पॉइंट पे अभी ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है ना, तो वी सी मेरा क्या है, 0 है, तो मैं कह सकता हूँ थर्ड पॉइंट पे वेलोसिटी मेरा क्या है, 0 है। आ रहा है समझ में। यस। अगर उल्टा ग्राफ दे दिया तो कुछ भी दे सकते, उनके मन में जो आए वो दे सकते। अगर ऐसा ग्राफ दिया है ना, आप मुझे बताओ कि इसका स्लोप क्या है, क्या स्लोप पॉजिटिव है, यस। एक्सटी ग्राफ है, स्लोप पॉजिटिव है, यस। क्योंकि हर पॉइंट पे आप देखो टेंजेंट मार के क्या हो रहा है, मैक्सिमम उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है, मैक्सिमम अब इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा है, तो ऐसा टेंजेंट मार के देखो ना भाई। मैं वो कह रहा हूँ, ये आपको उतना तो करना होगा, ये टेंजेंट पॉजिटिव, ये टेंजेंट पॉजिटिव, ये टेंजेंट पॉजिटिव, तो स्लोप क्या होगा आपका, पॉजिटिव। तो ये स्लोप क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी दिखा रहा है। अगर इसी में मैंने आपको थोड़ा सा ऐसा दे दिया, ऐसा कर्व दे दिया, है ना, कर्व कम दिख रहा है, ऐसा दे दिया, ओके। आप क्या कहोगे, आप इस पॉइंट पे आप टेंजेंट मारा, इसका एंगल देखो ऑब्ट्यूज एंगल है, यहाँ पे आपने टेंजेंट मारा, है ना। इसका देखो, ऊपर देखो भाई, वो एक्स एक्सिस से एंगल लेना है, ये ऑब्ट्यूज है ना, तो मतलब स्लोप क्या हो गया, निगेटिव हो गया, स्लोप क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये जो सारी चीजें ना आपको ये याद रखनी है। थोड़ा सा मैं भी फास्ट लग रहा हूँ, बट आपको कम टाइम में ज्यादा। अब ऐसा ग्राफ हुआ, मैं वही कह रहा हूँ, आप इमेजिनरी पॉइंट ले लो कहीं पर भी, ऐसा नहीं कुछ, और वहां से आप ऐसा टेंजेंट निकालो। देखो ये एक निकाला, ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है, मोर देन 90, तो स्लोप नेगेटिव। ये देखो स्लोप नेगेटिव इसका, ये देखो, ये तो भाई ऊपर आगे जा रही है, क्या है, नेगेटिव है। क्या निगेटिव है भाई, स्लोप निगेटिव है, tan का वैल्यू 90 से ऊपर है तो स्लोप निगेटिव है, मतलब वेलोसिटी निगेटिव है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है ना, डिस्प्लेसमेंट है ना इसका।
कंक्लूजन क्या है भाई? निगेटिव का मतलब क्या है? वेलोसिटी निगेटिव मतलब क्या है कि जहां वेलोसिटी वाज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, मतलब जहां पे वो शुरू कर रहा था वो आगे जाके फिर से मुड़ के वो वापस आ गया ना, तो ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है ना? वो आप देखें, आप स्लोली स्लोली हम देखें आगे आपको ये। तो एक्सटी ग्राफ का आपको मैंने बता दिया स्लोप कैसे निकालना है। और ये अगर अब ये देखो, अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ओके, अभी जो ऊपर देखा उसी से ले लेते हैं। ऐसा 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 ऐसा। ओके, ये अभी ये वीटी ग्राफ है। ओके, अभी वीटी ग्राफ है, हम चेंज करते हैं। चलो, अब वही फॉर्मूला है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या? वेलोसिटी। वीटी ग्राफ का स्लोप, अगर वीटी ग्राफ में आप स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना? बहुत बड़ी बात बोल दी, ये आपको दिखना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये सपोज फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। ये ऐसा दे देंगे आपको, बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जीरो कहाँ पे है? कहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन? क्या कहा था? किस पार्ट में स्लोप जीरो है? किसका स्लोप जीरो है? सेकंड और फिफ्थ जो है उसका स्लोप, सेकंड और फिफ्थ का स्लोप क्या है? जीरो है। अब जीरो क्यों है भाई? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो स्लोप जीरो है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है ना? दिख गई ना? ये जो बात बोल रहा था ना मैं, ये आपको दिखना चाहिए। बहुत कम लोगों को दिखता है ये। इसमें और एक एडिशन में बाद में कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देंगे आपको, ग्राफ नहीं देंगे। अगर वो आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया तो आप बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हो। एक तो ग्राफ के क्वेश्चन है ही जो आपको ऐसे ही सॉल्व करने, बट अगर एक विदाउट ग्राफ क्वेश्चन अगर आपने खुद ग्राफ बना लिया तो वो आप एक अनलॉक और कुछ तो अनलॉक कर लोगे। जैसे गेम में होता है ना, कुछ तो आपने मिल गया आपको तो अनलॉक नीचे आ जाता है, अनलॉक पोटेंशियल, वो एक आप भारी अनलॉक कर लोगे आप, मैं कह रहा हूँ। अब इसमें इस कहानी में और एक ट्विस्ट है। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन निकाला आपने, अब वीटी ग्राफ में आप वो बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई, हैं? वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन है, और वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकते हैं। अब वो कैसे निकाले? तो यहाँ पे आपको एरिया निकालना है, यहाँ पे आपको एरिया निकालना है। ये क्लियर नहीं होता बच्चों को, वो कहीं पर भी एरिया निकाल देते हैं, क्योंकि अनक्लियर होता है कि कुछ तो बुक में मॉड्यूल में देखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया निकालना है ना? ट्रायंगल का ऐसे कर सकते हैं ना हम, ऐसे रेक्टेंगल हो गया तो लेंथ इंटू ब्रेड करके कुछ तो कर देते। भाई निकालना क्या है? ये देखो ना, वीटी ग्राफ में अगर आपने एरिया लिया तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। वीटी ग्राफ में अगर आपने स्लोप लिया तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। आ रहा है समझ में? है? मैं फिर से बता रहा हूँ, वीटी ग्राफ में अगर आपने स्लोप लिया तो एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब v का आगे क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है ना। अगर आप, मैं कैसे याद रखता हूँ, v का डेरिवेशन एक्सेलरेशन है ना। अगर वीटी ग्राफ में आपने एरिया दे लिया तो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अरे समझ में? v का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, v का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट, वैसे मैं याद रखता हूँ। v का स्लोप, vt का स्लोप एक्सेलरेशन, और vt का एरिया डिस्प्लेसमेंट। तो आप पूछोगे सर वो xt में क्यों नहीं हम एरिया निकाल रहे? अब x के पीछे क्या आएगा? मैं ये बात करूँ ना, आपको ये दिखना चाहिए कि क्या है, तीन है ना भाई, x है, v है और a है। x का स्लोप v है ना, x का स्लोप v का स्लोप a, v का एरिया
VT ग्राफ का एरिया x। अब आप पूछोगे सर क्या हम AT ग्राफ में, जो अभी मैंने नहीं पढ़ा है, AT ग्राफ में अगर मैंने स्लोप एरिया ले लिया तो क्या मैं वेलोसिटी निकालता हूँ? यस। अगर आपको AT ग्राफ दे दिया और पूछा कि वेलोसिटी निकालो, तो आप एरिया निकालो, है ना। मैं ये बात कर रहा था, ये जो मैंने लिखा है ना छोटा सा, ये अगर आपको दिखा और आपको याद रहा तो आप यू हैव अनलॉक्ड पोटेंशियल। बट इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि किसका क्या स्लोप, क्या एरिया, कौन 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 सा, ये नहीं करना आपको। ओके, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, वो आप कॉपी कर लीजिए। ऊपर का स्लोप का कर लीजिए और ये वाला कर लीजिए। आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये नहीं, बहुत सारे नहीं बताते आपको, ये चाबी है आपकी। ओके, अब आप कह सकते हैं कि आपको एक डाउट आ सकता है कि सर अगर एटी ग्राफ में है ना, अब ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर एटी ग्राफ दिया है और एटी ग्राफ का मैंने स्लोप निकाला, है ना, अगर एटी ग्राफ का स्लोप निकाला तो क्या मिलेगा? तो ये भी मैं आपको बताता, तो एटी ग्राफ का स्लोप निकाला तो भाई साहब आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। चेंज इन वेलोसिटी, देखो भाई, देखो भाई, है ना। आपको पता था कि ये, हाँ, नहीं ना। अब एटी ग्राफ का स्लोप देख, आप मैं फिर से आई एम वांट टू स्टॉप ऑन दिस पोर्शन ओनली कि x का डेरिवेटिव v है, v का डेरिवेटिव a है, a का इंटीग्रेशन v है, v का इंटीग्रेशन x है। उसी तरीके से आपको ये याद रखना है। xt का स्लोप v है, vt का स्लोप a है। एक में एरिया निकालो, at में एरिया निकालोगे तो v आ जाएगा, vt में एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और अगर गलती से अगर आप कंफ्यूज हो गए और आपने एटी ग्राफ में स्लोप निकाला, एटी ग्राफ में स्लोप निकाला ना, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी आ जाए। ओके, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ओके, ये तो अभी फिक्स कर लो, आपको माइंड में फिक्स कर लो। क्या न्यूमेरिकल्स ले ले? एक नहीं लेना है। देखो सर, आपकी मर्जी, कैसे क्या करते हो। न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कीजिए, करोगे आप, आपके जो भी मॉड्यूल्स होंगे उसमें से ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला नहीं है, ये जो बताया आप, क्योंकि क्या है वो उसमें टाइम चला जाएगा वो ग्राफ का वैल्यू लिखने में। अब ये एक बार ट्राई कर लीजिए। अब नेक्स्ट बात जो बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। और इसमें आप फंसोगे, है ना। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, अगर आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो ना, थर्मोडायनेमिक्स में कन्वर्जन ऑफ ग्राफ होता है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जन ऑफ ग्राफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो अलग ग्राफ है, उसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वो वाले, ये मैं बता रहा हूँ आपको एक कोरिलेशन छोटा सा। अब क्या है ये कन्वर्जन ऑफ ग्राफ? आपको ये जेई जेई का फेवरेट पार्ट है, बहुत फेवरेट, क्योंकि ऊपर क्या इजी है, आ जाएगा। उसमें भी क्वेश्चन है और ये थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको दे देंगे एक ग्राफ एक्सटी दे दिया, क्वेश्चन में दे देंगे एक्सटी ग्राफ और ऑप्शन में होंगे एटी ग्राफ, ऐसे चार ऑप्शन, एटी ग्राफ होंगे। और अब बोलेंगे कि ये ग्राफ देख के कौन सा ऑप्शन बराबर है वो टिक कर लीजिए, ये होगा आपको, है ना। तो जो ऊपर का पढ़ा है हमने वही अप्लाई करना है कि स्लोप का है, एरिया क्या है ना। और उसमें स्लोप इंपॉर्टेंट आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, स्लोप आ जाता है। ओके, अब जैसे मैं एक 2021 का क्वेश्चन ले लूं, जेई 2021 का, कि देखो ये उन्होंने इस तरीके से, आजा आजा भाई आजा, स्ट्रेट लाइन आजा, देखो ये ऐसा, आजा 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 आजा, ऐसा ग्राफ दिया है, ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ दिया है, ये ए, ये एम, और यहाँ पे क्या है, बी है, और ऐसा है, और ऑप्शन चार ऐसे थे।
वीटी ग्राफ दिया है क्वेश्चन में और ऑप्शन में 80 था, 80 में ऐसा था। इस वजह से मैं अभी न्यूमेरिकल नहीं दे रहा क्योंकि इसमें टाइम जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, क्वेश्चन पहले से डाल देता हूँ। ये वीडियो ऐसा मैं स्पॉन्टेनियस बनाता हूँ, स्पॉन्टेनियस जैसे रिएक्शन होता है ना, मैच के बाद होता है ना लाइव रिएक्शन, है ना, क्रिकेट मैच के बाद लाइव रिएक्शन होता है ना, वैसा ऐसा। आप भी ड्रॉ कर लो, बोर हो रहा है तो फिर गाना गा लो। तो बोर क्यों हो रहा है, मैं इतना अच्छा अच्छा तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बोर नहीं आना चाहिए आपको। ओके, आप ट्राई करो एक बार, वीडियो पॉज करो, देखो भाई क्या है, गलत तो गलत। तो यहाँ पे बच्चा फंसता है कि क्या है ये, सेम तो होना चाहिए, वीटी और एटी सेम तो होना चाहिए, ये मिस्टेक करता है बच्चा, सेम तो होना चाहिए। नहीं भाई, कैसे सेम होगा। आप, मैं कह रहा हूँ ये जो पार्ट है ना इसका, ये इसको आप पहले ले लो, मेरे को बताओ उसका स्लोप क्या है, जो ए एम लाइन है उसका स्लोप क्या है, निगेटिव है क्या, है ना भाई, निगेटिव होगा ना। देख भाई ऐसा है ना, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो आपको मैं वही कह रहा हूँ, दिखा क्या, भूत दिखा क्या आपको, दिखना चाहिए कि अगर वीटी ग्राफ का स्लोप निगेटिव है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन बताता है, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव है। अब पहले दिमाग में देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन तो भाई वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बता रहा है ना, तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। डी, डी क्या है भाई, कर्व क्यों है भाई, मैं अभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में नहीं जा रहा, बट ये कर्व नहीं होगा, भले उसका निगेटिव है बट नहीं होगा कर्व। ओके, बचता है ए और सी, ठीक है। अभी ए और सी ऑप्शन में भी दोनों निगेटिव है, पहला पार्ट, ओके ठीक है। अब मुझे बताओ ये उन्होंने एम टू बी जो है उसका क्या है स्लोप, एम टू बी का स्लोप पॉजिटिव है ना, तो मतलब वीटी ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन और वो पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब क्या ये ऐसे ऊपर नीचे क्यों जा रहा है भाई, ये देखो ना भाई, यहां से यहां तक पूरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये होना चाहिए आपको। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये 2021 का बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, ये आपको देखना चाहिए, दिखना चाहिए, देखना नहीं दिखना चाहिए। आ रहा है समझ में आपको, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, ये बहुत हेल्प करेगा आपको आगे लाइफ में, लाइफ में मतलब थर्ड चैप्टर जो है ना आपको, उसमें भी बहुत ये करेगा, और आगे के चैप्टर में भाई ग्राफ तो है ही ना, ग्राफ तो है ही। अब मैं एक क्या बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी जो बायोलॉजी लेंगे, मैथ्स नहीं लेंगे, उनके लिए तकलीफ है, क्योंकि मैथ्स में आपको है स्ट्रेट लाइन है, आपको पैराबोला है, इलिप्स है, तो उसका यूज होता है भाई, उसका यूज होता है। अब सपोज ये मैंने 80 का ग्राफ दे दिया, 80 का ग्राफ, अभी यहाँ पे वैल्यूज है, वो वैल्यूज में नहीं लिख रहा, ये ऐसा 80 का ग्राफ है, ओके। और उन्होंने ऑप्शन 4 दिए है वीटी के, वेलोसिटी टाइम के 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं एकदम गंदे गंदे स्टाइल में मैं ड्रॉ करता हूँ, ओके। ये है समोसा, ये दूसरा ऐसा, ये ऐसा, सी में ये कुछ तो भाई साहब ने 2 समोसे दिए हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ तो, और डी ऑप्शन में ये यहाँ पर भी 2 समोसे दिए हैं उल्टे वाले, ये ऐसा, ये सारे जो है ये वीटी है, ये वीटी है, सारे वीटी है, ओके। अब पूछा है कि कौन सा बराबर है, और कैसा करे सर, 80 दिया है और वीटी पूछा है, अब 80 में स्लोप निकाले तो चेंज इन वेलोसिटी आता है, उसका क्या करूं मैं, मतलब उसका यूज हो सकता है,
बट 80 में अगर मैंने एरिया निकाला, है ना, 80 में अगर मैंने एरिया निकाला तो V आ जाता है। तो ठीक है भाई, वो भी बराबर है। अब मुझे बताओ कि जो जो पहला पार्ट है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल मतलब स्लोप सर, स्लोप 0 है। यस, स्लोप तो 0 है, बट उस स्लोप का क्या करूं मैं वो बोल रहा हूँ ना, अगर आप यहाँ पे स्लोप 80 में स्लोप निकाल रहे हो तो क्या आ रहा है? कुछ भी तो नहीं आ रहा। बट दूसरे एंगल से, बेसिक एंगल से पढ़ो कि 80 ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना? ये तो आपको 9th 10th में पता होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो जो y एक्सिस पे वो कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी भी क्या होगा? लीनियर होगा। यस, वेलोसिटी लीनियर होगा। अच्छा, ठीक है, अभी इसमें आप आपकी साइकोलॉजी में थिंक कर रहा हूँ कि फिर कौन सा बराबर हो सकता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन से नहीं समझ में आ रहा तो आप ऑप्शन से देखिए। क्या बी ऑप्शन में, अभी ए का छोड़ देते, बी ऑप्शन में ये ऐसा है, ये ऐसा है ना, इसका जो स्लोप है कितना है? 0 है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। इसका भी स्लोप 0 है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। क्या क्वेश्चन में एक्सेलरेशन 0 है? नहीं है। आप बोलोगे सर जी कहाँ पे है भाई, क्या ये लाइन यहाँ पे है, ये वाली लाइन यहाँ पे है क्या? नहीं है ना, तो मतलब ये तो नहीं हुआ ना ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं हुआ बी ऑप्शन। ये ऐसा मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें दिखनी चाहिए। ओके, ठीक है, बी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। सी और डी में देखे, सी में क्या है देखो, ठीक है, सी का जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप है ये आ रहा है, मतलब वी वी का स्लोप पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन है। उसके बाद फिर उसके जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप क्या है? अगर मैंने इसको ऐसा एक्सटेंड कर लिया तो क्या आ रहा है स्लोप? क्या आ रहा है स्लोप? पॉजिटिव आ रहा है ना? तो वो क्या बता रहा है कि दोनों पार्ट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। नहीं है ना भाई, दोनों पार्ट में एक्सेलरेशन नहीं है पॉजिटिव। देखो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, दो ये निगेटिव है। दोनों पार्ट में पॉजिटिव नहीं है, एक पार्ट में पॉजिटिव एक पार्ट में निगेटिव है। ये ग्राफ से पता चल रहा है सी ऑप्शन के कि पहला भी पॉजिटिव है दूसरा का भी पॉजिटिव है, नहीं है ऐसा, तो ये सी ऑप्शन भी नहीं रहा। अब क्या करें? डी ऑप्शन और ए ऑप्शन। डी ऑप्शन देखो, वो डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया भाई, क्योंकि ये जो पार्ट है ये निगेटिव आ रहा है क्योंकि स्लोप निगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है। अभी पहला पार्ट का तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना। आ रहा है क्या समझ में मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हो सर? जो डी ऑप्शन है वो उसका लाइन ऐसा है, ऐसा है, तो उसका जो स्लोप है वो निगेटिव है। उसका स्लोप निगेटिव है मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है। बट क्वेश्चन में तो पहला पार्ट जो है उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो कैसे वो आ सकता है ग्राफ? मतलब जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि ए ऑप्शन का पहला जो पार्ट है उसका स्लोप पॉजिटिव है, और दूसरा जो पार्ट है उसका ये ऐसा है ना, तो इसका स्लोप निगेटिव है, तो इसका स्लोप निगेटिव मतलब पहला पॉजिटिव निगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन निगेटिव। वही तो क्वेश्चन में है, एक्सेलरेशन पहले पॉजिटिव है फिर निगेटिव है, तो कौन सा आंसर है सर? ये ऑप्शन है। ये मैं बात कर रहा हूँ, दिखा क्या? भूत दिखा क्या? ये मैं भूत की बात कर रहा हूँ, ये नहीं दिखता बहुत सारे लोगों को। अगर आपको दिख गया तो बहुत अच्छा है भाई, है ना? अब अब ये आप ट्राई करिए, चलो आप जो भी अभी मॉड्यूल के क्वेश्चन है ना उसमें से आप ये ट्राई करो। एक लास्ट का ले लेता हूँ मैं और वीडियो को एंड कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा मस्त बिकी, जैसे परेश रावल कहता है ना, मस्त बिकी नहा धो के हम कर लेंगे, है ना? ये ऐसा ग्राफ, ऐसा, ये नीचे ऐसा।
ये ऐसे, ये इस 1 या क्या 1 है, 1 2 3, ये भाई साहब है 80 ग्राफ। अब मैं मेरे दिल से ऐसा चाह रहा हूँ कि मैं आपको ऑप्शन ही ना दूं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर आप विदाउट ऑप्शन सॉल्व करते हो, हाँ, इसका ग्राफ अब ट्राई कर ले, देखो अगर मैं देता हूँ ऑप्शन, यहाँ पे पॉज करो, इसका ग्राफ बना के देखो क्या आता है ना। अगर आ गया तो जैसे वो आप GTA 4 में होता है ना, GTA 5 में अनलॉक्ड, वो आप अनलॉक कर लोगे, है ना। आप बोलोगे सर आपको GTA 5 पता है, GTA 6 कब आ रहा है ना। GTA 6 का डेट पता होगा, वही कोई फॉर्मूला पूछे तो है, क्या था वो, ये है पहला ऑप्शन, ये ट्वीट ट्वीट, यार ये ग्राफ का नाम, आपको मैं बोर नहीं करना चाहता, अरे बोर हो गए तो क्या फायदा मेरा टीचिंग का। ये स्ट्रेट लाइन है, अभी वो समझ लो क्या भाई, ये भाई। अब इसमें मुझे क्या डर लगता है, मतलब आपको, मतलब आपको क्या डर लगता है, मुझे ये डर होता है कि कर्व आ गया ना, और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, मेरे को बहुत डर लगता है भाई, क्योंकि बायो का स्टूडेंट वो पैराबोला इलिप्स वो पढ़ता ही नहीं ना बच्चा, वो सिर्फ वो इक्वेशन करके जाता है। ये देखो स्ट्रेट लाइन, ओके सारे वीटी है भाई, सारे वीटी। अगर आपने विदाउट ऑप्शन सॉल्व किया तो +10 है अनलॉक पोटेंशियल, वो ऐसा आईक्यू में +10 हो गया आपका। क्या होगा भाई, देखो सीधी बात है, सीधी बात, देखो 80 से नहीं समझ रहा कुछ, सीधी बात, क्या समझ, आप स्लोप निकालोगे 80 का क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा कुछ, तो ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से जाओ, 80 ग्राफ है ना, ऑप्शन से जाओ, ये शॉर्टकट। वीटी ग्राफ होगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। पहला ग्राफ ले लिया, ए ऑप्शन, ठीक है, पहला जो पार्ट है ऐसा है, उसका स्लोप पॉजिटिव, ओके, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। सेकेंड पार्ट ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब स्लोप 0, मतलब एक्सेलरेशन 0, हमारे ग्राफ में भी दिख रहे हो, सेकेंड पार्ट 0 है, बराबर है। थर्ड पार्ट ए ऑप्शन का ऐसा है लाइन, मतलब स्लोप आ गया निगेटिव, बट हमारे ग्राफ में 80 के थर्ड पार्ट है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये नहीं है भाई साहब, क्योंकि भाई इसका स्लोप निगेटिव, बट यहाँ पे पॉजिटिव है, ये वैल्यू देखो पॉजिटिव है, ये दिखना चाहिए, भूत दिखना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वो कर्व है, कर्व के बारे में अभी मैं नहीं बात करना चाहता, बट सी ऑप्शन तो नहीं होगा। और कर्व हुआ भी तो इसका जो ये कर्व है ना, इसका भी स्लोप ये निगेटिव है, अगर मैंने टेंजेंट मारा तो ये ए और सी एक जैसे ही है थोड़ा सा, तो ये भी नहीं होगा। क्या मैं डी ऑप्शन देखूं सर, देख सकते हो, डी ऑप्शन में भी आप देख सकते हो क्या हो रहा है, पहला पॉजिटिव है, और ओके डी ऑप्शन इज इंटरेस्टिंग, अभी अभी मेरे को दिखा, मेरे को भूत अभी देखा, क्या है डी ऑप्शन में भाई, हैं, कौन बताएगा, ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ जी, उसका स्लोप क्या है, इनफाइनाइट, मतलब एक्सेलरेशन सर इन्फिनिटी, वाह भाई वाह, इन्फिनिटी, मतलब ये तो 0 है सर, यहाँ पे 0 दिया है, और यहाँ पे इन्फिनिटी, अगर डी ने अगर किसको मार्क किया होगा ना, तो आप फिर आप लेजेंड हो, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन 0 है सेकंड पार्ट को, और यहाँ पे ग्राफ पे दिखा रहा है कि इनफाइनाइट, तो नहीं है, मतलब बी ऑप्शन बराबर है। देखो ना भाई, ये देखो, ये पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फिर 0, और फिर से पॉजिटिव, ये दिख रहा है ना, पॉजिटिव 0 पॉजिटिव, हो गया, हो गया, एक नंबर है भाई, समझ में आ गया, आना चाहिए, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो, यहाँ आके सॉल्व करो और एंजॉय करो भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।